नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में चर्चा करते हैं अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसका पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर बढ़िया हुआ है। और जैसा आपने तैयारी की है, क्योंकि जिसने बढ़िया लेवल पे या फिर अपन कैसे प्रैक्टिस बढ़िया लेवल पे किया है ना, वैसे पेपर जो आज है कंप्लीट विश्लेषण भी करेंगे। और किस लेवल का था, क्या कट ऑफ रह सकती है, दो गुना की चर्चा करेंगे। और कट ऑफ के लिए पहले की जो कट ऑफ थी उसके बारे में, और आज वाला जो पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पेपर की लेवल की बात करें तो अगर जिसने तैयारी की है बढ़िया लेवल की, तो उसको ये लग रहा है कि साहब पेपर इजी है। लेकिन पेपर इजी के साथ साथ इजी नहीं कह सकते, उसको लेंथी कहेंगे अपन। लेंथी का मतलब टाइम लग रहा है साहब। ऊपर जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को आप पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको नीचे डिसाइड करना है कि कौन सा सही है इनमें से, 4 में से। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही थे जो स्टेटमेंट वाले थे, यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि इनमें से आपको गलत बताना है साहब। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। संधि आप देखोगे तो संधि के क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के थे। संधि था, समाज था। पेपर का लेवल मतलब लेंथ ही उसको बनाया गया है। तो कई ऐसे साथी हैं जिनका पेपर जो बढ़िया तैयारी होते हुए भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से उनकी तैयारी थी। तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पेपर ओवरऑल लेंथ ही बनाया गया था और बढ़िया लेवल का पेपर बनाया गया है अब की बार। और सिलेबस के आसपास ही था, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन था नहीं इसके अंदर कि नहीं साहब आउट ऑफ सिलेबस था। अगर आपने तैयारी ओमार पे घर पे प्रैक्टिस की है तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो जिन्होंने ओमार पर प्रैक्टिस नहीं की है या ऑनलाइन ही तैयारी की है, टेस्ट सीरीज दिए हैं, तो उनका पेपर जो है डेफिनेटली जो है पेपर उनका रहा है। कई क्वेश्चन उनके रहे भी, हो सकता है कि 100 में से आपके 70-80 तक आप पहुंच पाए, 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, मतलब पहुंचे नहीं वहां। और 20 के अंदर हो सकता है कि आपको आगे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हो, तो वो इसमें रहने वाला है। तो बढ़िया लेवल का पेपर बनाया है बोर्ड ने। और जो 2024 के अंदर पेपर हुआ था वो भी इसी तरीके का था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। लेकिन पूछने का तरीका पूछा, चेंज किया है बोर्ड ने जो है। और हर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव नहीं है या सही है, त्रुटि रहित है, संगत नहीं है। क्रमांक पूछा था साहब, क्रमानुसार आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। फिर उस अवरोही क्रम उसमें पूछा गया था, आरोही क्रम पूछा गया था। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर लगभग टाइम लग रहा था। एक मैथ का क्वेश्चन होता है ना, जैसे 120 मिनट मिले थे आपको, 120 में 100 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। तो पहले ऐसे लगता था कि साहब 1.5 घंटे में या 2.25 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाता था। ये पेपर जो है लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने वास्तव में ओमार पे तैयारी की है ना और बढ़िया टेस्ट दिया है और ओमार को साथ लेके चला है, उनके साथ तो ऐसी दिक्कत आई नहीं है। बाकी ज्यादातर के साथ ऐसा हुआ कि नहीं साहब, हम जो है 1.5 घंटा, जब पता चला कि 12 बज चुके हैं, तब तक हम तो 30-40 क्वेश्चन ही तक ही पहुंच पाए थे। तो ऐसा इसमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि साहब पेपर का लेवल तो सबके लिए रहा है और आपने बढ़िया तैयारी की है तो आपका पेपर डेफिनेटली बढ़िया हुआ है। और आप अपना जो है स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें अपनी कैटेगरी के साथ। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर माध्यम से बताना है। कट ऑफ की चर्चा करें तो आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि 2 गुना कट ऑफ क्या रह सकती है साहब, डीवी के लिए कॉल होगा नहीं होगा। कई ऐसे साथी हैं जो 2018 से भी तैयारी कर रहे हैं, 15 से भी नहीं है, उसमें आसपास जाके रह रहे हैं। अब उनके क्या रहने वाला है, ये एक अनुमानित कट ऑफ रहने वाली। अनुमान का मतलब पिछले की तुलना में अनुमान लगाया गया, पिछली कट ऑफ क्या थी, सीटें कितनी थी, पेपर का लेवल क्या था, कंपटीशन 2 साल के अंदर कितना बढ़ा है। और जो पेपर दे के आए उनसे वार्तालाप करना, उनसे पूछना, फीडबैक लेना, फिर उसके हिसाब से जो है कट ऑफ ये बताई जा रही है। इसके आप वीडियो के अंदर आपको जो है कमेंट करके जरूर बताना है कि साहब इतने हमारे स्कोर आ रहा है, तो उसके हिसाब से एक वीडियो और आगे बनाया जाएगा जिससे सही तरीके से और कर सके। एक ही अनुमानित है। अब बात करते हैं 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर 430 सीटें थी, 430 सीटें थी। और उसके अंदर 430 में से 385 नॉन टीएसपी एरिया की, 45 टीएसपी एरिया की। और ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो इधर, ये 2023 की कट ऑफ है। 2023 जो चॉइस के अंदर आया था रिजल्ट, 2 गुना ही कट ऑफ है ये जनरल की। सिर्फ जनरल लिखा है, मैंने पूरी चीजें नहीं लिखी है। जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल 2 नंबर या 3 नंबर इनसे कम है। और ओबीसी फीमेल बिल्कुल बराबर थी, 229.229 ही थी। तो मैंने ओवरऑल ये लिया है कि एक आपको सिनेरियो समझ में आए कि साहब कट ऑफ जो है अब की बार क्या रहने वाली है। तो पिछली बार की जनरल की 2 गुना की बात करें 232 थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें 224 थी, एससी की बात करें 214 थी, और एसटी की बात करें 217 थी। मतलब एसटी की वैसे नॉर्मली एग्जाम के अंदर एसटी की कम रहती है, लेकिन इसमें ज्यादा थी। ओबीसी की बात करें 229 थी, 3 नंबर ही कम थी, ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिला था क्योंकि सीटें भी कम थी। 385 सीट थी नॉन टीएसपी एरिया की। और एमबीसी की बात करें
226 थी। तो 226, 224 और 232, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एमबीसी लगभग ये आसपास थे, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। सीटें कितनी थी? 385 थी, लगभग 430 थी। अब की बार बात करें तो सीटें 1100 है, उसमें से 944 जो है नॉन टीएसपी एरिया की है, और 156 जो है वो है टीएसपी एरिया की। और इसके अंदर ये भी है कि 2 साल के अंदर कंपटीशन जो है बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, सीटें बढ़ी है, तो कंपटीशन भी बढ़िया लेवल का बढ़ा है इसके अंदर। जब रिजल्ट आए तब देख लेना, हो सकता है कि मेरी कट ऑफ कईयों को ज्यादा लगे, कईयों को कम लगे, ये हो सकता है और होता भी है, क्योंकि सब ऑफिशियल जो कट ऑफ आएगी वो रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगी, ये अनुमानित है। तो अनुमानित कट ऑफ के अंदर चर्चा करते हैं साहब। जनरल मेल और फीमेल में दोनों बताऊंगा, एक आपको जो है कमेंट करके बताना है कि साहब मेरे इतना स्कोर हो रहा है, और इस कैटेगरी से मेल फीमेल दोनों बताना है आपको, ठीक है। जिस कैटेगरी मेल हो तो मेल, ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी, और इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो उसे पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ओवरऑल बताते साहब, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 300 नंबर का ये पेपर होता है, जैसा आप सभी को पता है। अब इसके बारे में ज्यादा क्या बताना। अब बात करते हैं जनरल के बारे में साहब। जनरल की कट ऑफ बताओ, जनरल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया लेवल लेंथी बनाया गया था, ओवरऑल सब्जेक्ट जो सिलेबस था उसी के आसपास ही था, लेकिन कितनी रह सकती है, तो 2 गुना की बात करें तो 215 प्लस, 215 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 272 या 172 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है। ये क्या है? ये क्वेश्चन है और ये नंबर है। तो 215 नंबर के आसपास जिनके आ रहे हैं उनका 2 गुना के अंदर कॉल हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के। अब सर, अब कहो कि ये रहता है सर मेरा 214 है, 215 है, मेरा 210 भी है, तो 210 भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि साहब कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, तो 215 तो ये मान के चलो आप नॉर्मल बताइए मैंने, हो सकता है इससे ज़्यादा ही जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना हर कट ऑफ का, हर भर्ती के अंदर जितनी कट ऑफ बताते हैं उससे ज़्यादा ही जा रही है। लेकिन ये है कि यदि अनुमान बताना, अनुमानित कट ऑफ बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि साहब थोड़ा बहुत तो पता चलेगी हमें भी कि हम जो है डीवी आगे डीवी के लायक है या नहीं है। वैसे तैयारी आगे जुट है ही, आपको पता चली जाएगा हिसाब आपका होगा कि नहीं होगा। आप चारों तरफ वीडियोस और भी देखोगे और भी साथियों से बात भी करोगे, उससे भी आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 212 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं, 210 ले लो, 212 ले लो। इनके क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं उनका इसके अंदर डीवी कॉल हो सकता है अभी के हिसाब से। बाकी और चर्चा करेंगे और फीडबैक आएगा, फीडबैक के बाद में कंप्लीट उसके बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर एससी की। एससी के अंदर बात करें तो लगभग आप 202 नंबर जिसके आ रहे हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप 67 क्वेश्चन के आसपास, 66 या 67 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं उसके आसपास हो रहे हैं, तो उसका एससी मेल फीमेल दोनों के अंदर, क्योंकि पिछली बार जो है गर्ल्स की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया था। ओबीसी की सेम थी मेल फीमेल, और जनरल की 3 नंबर थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 2-3 नंबर का ही फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। तो ओवरऑल ये मैं बता रहा हूँ। एसटी की बात करें तो एसटी की भी आप यही मान के चलो सेम, इससे ऊपर ही जा सकती है, और क्वेश्चन भी वही 66 या 67 क्वेश्चन इसके होते हैं। आगे बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की वही है साहब 212 प्लस, 212 के प्लस या 215 के आसपास रह सकती है, ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 71 के आसपास क्वेश्चन सही होते हैं इसके, 70 या 71 क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। 71 पॉइंट कुछ होते हैं, एग्जैक्ट नहीं मैं नहीं बता रहा, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी 208 क्वेश्चन, 208 नंबर जिसके आ रहे हैं। क्वेश्चन की बात करें तो 69 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो जो 70-75 के आसपास, 80 के आसपास जो है 80 में तो लगभग हो ही जाना चाहिए। 240 नंबर होते हैं 80 के, लेकिन 70 के अंदर जो है 70-75 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर अपने आप को मान सकते हैं। ये अभी के जो है पेपर देखा है उसके हिसाब से फीडबैक लिया है, उसके हिसाब से ये रहने वाली है। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी जो है शेयर जरूर करें अपना स्कोर कार्ड कितना क्या रहने वाला है, तब उसमें और ज़्यादा पता चल सकेगा, ठीक है। बाकी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सभी का आपका सिलेक्शन हो, जिन्होंने बढ़िया तैयारी की है, 2 गुना भी हो, 2 गुना के साथ साथ 1 गुना के अंदर ही भी आपका इसमें सिलेक्शन हो, यही उम्मीद करते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी जो है आपको अपडेट मिलती रहती है इसके रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, स्कूल फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, कंप्लीट चीज़ें जो है टीवी के अंदर वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।